करोगे? तो स्टार्ट करें सेशन हम लोग। तो ये बेसिकली 9th क्लास है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी इस टाइम कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग वीडियो वगैरह बना रहे हैं। तो वन बाय वन आप लोग अपने हाथ खड़े करो कि किसकी क्या क्या क्वेरीज हैं। हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? रोहित कुमार। तो रोहित, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। क्या क्वेरी है आपकी? जोर से। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सैनिक स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, अगर सब में अगर पास हो जाए एक सब्जेक्ट है जो हम फेल हो जाए तो हम क्या मतलब हो जाए? ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। इनका जो क्वेश्चन है रोहित का कि सैनिक स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो रोहित ये कह रहा है कि मान लो किसी सब्जेक्ट में हमारे कम नंबर आते हैं, हम फेल हो जाते हैं, तो उसका क्या सिस्टम होता है। बेसिकली सिस्टम ये है कि आपको हर सब्जेक्ट में, ध्यान से समझिएगा, आपको हर सब्जेक्ट में मेरिट के नंबर लेने हैं, ठीक है। और अगर आपके हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे तभी आप सेलेक्ट होगे। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ आपके एक ही सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ गए, सपोज करो आपके मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं और साइंस या इंग्लिश में नहीं आए हैं, तो आप सेलेक्ट नहीं होगे। आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम टू मिनिमम 40% मार्क्स लेने हैं। कितने लेने हैं? 40%। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। आपको चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो, हर सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो जीके है, हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम टू मिनिमम 40% मार्क्स लेने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर मान लो आपने बाकियों में 80% ले लिया है और किसी एक सब्जेक्ट इंग्लिश में सिर्फ 20% ही मार्क्स आए तो भी आप सेलेक्ट नहीं होगे। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? हाँ जी, खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? मानव। कैसा रहा एक्सपीरियंस 1 मंथ का कोचिंग का? पक्का? पढ़ाई वगैरह? हाँ जी, क्वेश्चन बताओ। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो दक्षा स्कूल है तो सर उसके भी फॉर्म चल रहे तो सर वो कैसा है? अच्छा, तो बेसिकली मानव का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो दक्षाई स्कूल है उसका क्या सिस्टम है ना। दक्षाई स्कूल में आपको बता दूं, जैसे इंडिया में सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, RIMC है, वैसे ही आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है। हालांकि देखो, सबसे हाई लेवल जो होता है वो RIMC देहरादून का होता है, उसके बाद आपका मिलिट्री स्कूल का होता है, उसके बाद सैनिक स्कूल का होता है, उसके बाद आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, गुरुकुल हो गया, उसके बाद उनका लेवल होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन हम आपको 4 से 5 फॉर्म इसलिए भरवाते हैं, हम लोग बच्चों के सैनिक के भी फॉर्म भरवाते हैं, मिलिट्री के भी भरवाते हैं, गुरुकुल के भी भरवाते हैं और दक्षाई के भी भरवाते हैं, इसलिए ताकि अगर मान लो किसी बच्चे का लेवल बहुत हाई नहीं है तो क्या वो ऑफिसर नहीं बन सकता? बन सकता है ना, उसका अपना ड्रीम है। तो जरूरी नहीं है कि बच्चा सैनिक स्कूल से ही ऑफिसर बन के निकले। सही बात है? बच्चा, क्या ऑफिसर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है सैनिक स्कूल? क्या सिर्फ एक ही रास्ता है मिलिट्री स्कूल? नहीं, ऑफिसर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। तो आप ये मान के चलो, दक्षाई स्कूल जो है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, वो भी बहुत बढ़िया है, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है। और सेम ऐसा ही सिस्टम है, वहाँ पे भी आपको सवेरे 5:30 बजे उठाया जाता है, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग पूल है, तो प्रॉपर स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, आपकी हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर काम किया जाता है। सही बात है? तो उसमें आप लोगों को बेनिफिट क्या है कि मान लो अगर सैनिक, क्योंकि सैनिक स्कूल वगैरह जो क्या है 100% सरकारी, उसमें फीस वगैरह कम होती है। मिलिट्री स्कूल में जो सिविलियंस होते हैं उनकी जो फीस होती है सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपये होती है साल की। इससे ज़्यादा तो आप लोग पॉकेट मनी ले लेते हो। सही बात है ना? और जो आर्मी वाले हैं उनके लिए मिलिट्री स्कूल की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ साल की 5,000 रुपये है। सही बात है? तो उसमें आपको क्या बेनिफिट होता है कि अगर आपको मान लो उन स्कूलों में नहीं हो रहा है तो आप लोग आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में एडमिशन करवा सकते हैं, और वो भी बोर्डिंग स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, और वो भी 12 तक आपको NDA के लिए तैयार किया जाए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अच्छा, RMS का क्वेश्चन है ना? क्या नाम है बेटा आपका? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस 1 मंथ का? पक्का? और बताओ, कुछ अच्छी चीजें बताओ कि आपको यहाँ पे और क्या क्या ज्यादा अच्छा लगा। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा, और क्या अच्छा लगा? ये बड़ी अच्छी चीज बताई, ताली बजाओ जरा इस बच्चे के लिए। बैठ जाओ। देखो, सबसे अच्छी चीज इस बच्चे ने क्या बोली कि हमारी 1 मंथ के अंदर इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है। जब हमारे आप लोगों की जब एडमिशन होती है ना, तब आपके पेरेंट्स को यही कमिटमेंट करते हैं कि बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन आपकी इंग्लिश वगैरह 1 मंथ में 2 मंथ में बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना? तो इसमें यही आपको काफ़ी सारा फायदा है। और बात करते हैं, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है RMS का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए। तो मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का आपको मैं सिस्टम ये बता दूं कि देखो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आपको मैं बता दूं इंडिया में सिर्फ 5 ही हैं।
और आरएमएस में सेलेक्ट होने का जो बेनिफिट है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वहाँ पे पूरा का जो पूरा सिस्टम है ना 100% वो पूरा फौजी सिस्टम है। कैसा है? फौजी सिस्टम। मतलब ये लगा लो वहाँ पे जो खाना आता है, राशन, वो भी फौज से ही आता है। ठीक है, वहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, मतलब पूरा 100% आर्मी वाले रहते हैं। और अभी मैं रिसेंटली आरएमएस गया था, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल भी गया था, तो मैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से भी मिला था, तो काफ़ी अच्छी बातें हुई, उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस जो था मैंने सीखा है काफ़ी कुछ, और वही चीज़ें मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को उसका फ़ायदा मिले। समझ में आ रही बात? तो जो आरएमएस का पेपर आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आरएमएस इंडिया के टॉप स्कूल्स में आता है। तो आप ये लगा लो कि आरएमएस का जो पेपर है वो काफ़ी डिफिकल्ट आता है। कंपैरेटिवली सैनिक स्कूल से ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा होता है? आरएमएस। समझ में आ रही बात? क्योंकि इंडिया में सिर्फ 5 ही स्कूल है। कौन कौन से हैं? आरएमएस अजमेर, चैल, धौलपुर, बेंगलोर, और बेलगांव, सिर्फ 5 ही हैं। और हर स्कूल में जो 9th क्लास है उसकी सीट सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? 20। तो अब आपको पता ही है, इसीलिए हम लोग पेरेंट्स को समझाते हैं कि बच्चा जितना छोटा है कंपटीशन उतना कम होता है। 5th क्लास वाले बच्चों में सीट पता है कितनी होती है? 80। सही बात है, 80 सीट्स होती है, तो उनमें आप लोगों को ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन अब आप लोग बड़े हो गए हो, तो अब आप लोगों का ज़्यादा चांसेस तो है ही नहीं। अगर आप लोग इस साल, अब नवोदय का फॉर्म भी भरना चाहिए था, वैसे जिन्होंने भरा अच्छी बात है, नहीं भरा तो डेट निकल गई है, और सारे फॉर्म भरने चाहिए। क्योंकि अब आपके पास जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ चांसेस जो है धीरे धीरे कम होते जाएंगे, कंपटीशन बढ़ता जाएगा। और छोटी एज में तैयारी करने का ये फायदा है कि सैनिक स्कूल में 80 सीट्स होती है, मिलिट्री स्कूल में 80 सीट है, गुरुकुल में 80 सीट्स होती हैं, और आरएमएस में हर जगह सीट्स बहुत ज़्यादा होती है। तो पेपर आप देते हो तो आप सोचो, अगर आपने 5 स्कूलों के फॉर्म भरे हैं और हर स्कूल में अगर मान लो 86 है, तो 5 8 कितना हो गया? कितना हो गया? 400, 480। तो अब आप ये लगा लो जितना भी हो गया, 500 के करीब सीटें तो आपको मिल रही हैं डायरेक्टली। सही बात है। तो नंबर ऑफ सीट्स इतनी ज़्यादा है, पेपर आप दे ही रहे तो सेलेक्ट हो ही जाओगे। लेकिन 9th में आप सीट कितनी है? अगर एक स्कूल में सिर्फ 20 सीट्स है, और अगर ये मान लो आपने 5 स्कूल का फॉर्म भरा है, तो 22 इंटू 5 कितना हो गया? 10। तो कितनी सीटें हुई? सही बात है। तो फिर आप हमेशा आपके लिए दिक्कत आएगी। तो सिर्फ 100 सीट्स आपके लिए मिल रही है, और कहाँ 5th क्लास के बच्चों को कितनी मिलती है? 500 सीट। कंपटीशन पड़ गया कि नहीं पड़ गया? समझ में आ गया? और किसी का कोई क्वेश्चन? जल्दी से हाथ खड़े करो। हाँ जी बेटा, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? गर्व, वेरी गुड, बताओ। आर, अच्छा, और वेरी गुड, एक बार ताली बजाओ जरा जोरदार इनके लिए। बेटा जितने भी स्कूल्स होते हैं, और कैसा आपका एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे? मज़ा आ रहा है? ये लड़का बहुत बढ़िया है, और ये हमेशा यही कहता है कि मेरे पापा कुछ भी कहते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि सब ठीक है और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यही है। मैं एक बार हॉस्टल में गया था, मैं मिला था, तो यही चीज़ होती है कि ज़्यादा कंप्लेनिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है ना। आप लोग 1 मंथ के क्रैश कोर्स के लिए आए हो, 2 मंथ्स के क्रैश कोर्स, आपको भी पता है 2 मंथ्स में कोई मैजिक तो होने वाला नहीं है। और अगर आप लोग बार बार छोटी छोटी बातें करोगे कि यहाँ पे खाना ऐसा है, गार्ड ऐसा है, यहाँ लड़ाई होती है, रात को बच्चे शोर करते हैं, तो आपका जो फोकस है वो पढ़ाई पे तो है ही नहीं। आपका फोकस कहाँ है? गार्ड पे, खाने पे, लड़ाई पे। देखो हॉस्टल लाइफ ऐसी ही होती है, समझ में आ रही बात? हॉस्टल में यही सब होता है। अब कोई पेरेंट्स फोन करके कहते हैं मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया, आज जो बेटा थप्पड़ खाएगा वो कल को 2 थप्पड़ मारेगा भी तो ना। सही बात है कि नहीं? तो ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। और जो इनका क्वेश्चन है दक्षाई का, क्या क्वेश्चन है? दक्षाई आर्मी। मैं आपको बता दूं, जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो आरएएमसी है, चाहे वो दक्षाई है, चाहे वो गुरुकुल है, और चाहे वो सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी, उसका भी फॉर्म अभी निकलने वाला है मार्च में, और उसका पेपर होता है मई के फर्स्ट वीक में। सही बात है, फॉर्म जरूर भरो। वाराणसी जो है वो बनारस में है, यूपी में है, और बहुत अच्छा स्कूल है, सरकारी स्कूल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे किसी सरकारी स्कूल में चले गए, नॉर्मल स्कूल में पढ़ने से तो अच्छा ही है। नॉर्मल स्कूल में जहाँ आज आप पढ़ रहे हो, कोई बहुत सारे लोग यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हरियाणा बोर्ड में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हिमाचल बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो उससे तो फार बेटर है सीबीएसई बोर्ड, और वो भी ऐसे बोर्डिंग स्कूल जहाँ पे आपको हर चीज़ की सुविधाएं मिलती हैं, आपको आर्मी के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। सही बात है। तो जो इनका क्वेश्चन है कि क्या इसमें सिर्फ दक्षाई स्कूल में क्या सिर्फ आर्मी बैकग्राउंड के लोगों को लिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जितने भी स्कूल है उसमें सभी के लिए ओपन इन्वायरमेंट है।
आर्मी वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि आपको पता ही है डिफेंस का क्या सिस्टम है, बेचारे छाती पे गोलियां खा रहे हैं, है ना, तो उनको भी कुछ फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, सही बात है ना, बेचारे पूरे लगे हुए हैं पूरे। आप आज आर्मी वालों की वजह से ही हम लोग यहाँ पे बैठ के कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, और आप लोग आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स टेंशन फ्री है कि नहीं है। तो थोड़ा सा इन स्कूलों में आर्मी वालों को कोटा मिलता है थोड़ा सा, बाकी सारी सीट जो होती है सिविलियंस के लिए भी होती है, मतलब सभी के लिए। इसमें एससी वालों को भी कोटा मिलता है, एसटी वालों को भी कोटा मिलता है, आर्मी वालों को भी मिलता है, और जो सीट बच जाती है वो जनरल और सिविलियंस के लिए होती है ना। इसमें आर्मी बैकग्राउंड से कौन कौन है, हाथ खड़े करो, ठीक है। तो जो बाकी लोग सिविलियंस है भाई, वो ऐसा ना सोचा करें, जो सिविलियन है वो ये सोचते हैं कि सैनिक स्कूल में इनके लिए सीटें नहीं है, मिलिट्री स्कूल में इनके लिए सीटें नहीं है, तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के लिए कोटा होता है, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। समझ में आ गई बात? पक्की बात? अच्छा ये बताओ कि और किसी के मन में कोई सवाल जल्दी से? हाँ जी बेटा खड़े हो जाओ। हाँ जी, आपकी ड्रेस कहाँ है? कोई बात नहीं, हाँ जी बताओ, बीमार हो? हाँ जी बताओ। आरएमएस में ओनली बैठ जाओ, वेरी गुड, एक बार ताली बजाओ जरा इस बच्चे के लिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आरएमएस में क्या, ये बच्चा का क्वेश्चन ये है कि क्या आरएमएस में सिर्फ आर्मी के लिए प्रिपेयर किया जाता है? सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, इनका टारगेट क्या होता है कि बच्चों को बचपन से एक ऐसा कल्चर दिया जाए ताकि उनके अंदर क्या है, डिसिप्लिन आए। एक बार आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन आ गया, सवेरे 5 बजे उठने का, टाइम से सोने का, टाइम से उठने का, तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी लाइफ ऑलरेडी सेट है, आप लोग जिंदगी में जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। समझ में आ गई बात? और जो इनका क्वेश्चन है कि क्या आरएमएस में सिर्फ आर्मी के लिए तैयार किया जाता है, देखो 12th तक वो एनडीए के हिसाब से तैयार करते हैं, सही बात है, सैनिक स्कूल में भी मिलिट्री स्कूल में भी, आरएमसी देहरादून में भी यही होता है कि वो लोग एनडीए के लिए ही तैयार करते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, अगर आप 12th के बाद आर्मी में नहीं जाना चाहते तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उनका काम है 10 आपको तैयार करना। वो 6 साल लगाते हैं, 9th के बच्चों को 4 साल वो लगाते हैं, 9, 10, 11, 12, 4 साल वो क्या करते हैं, आपको एनडीए की ट्रेनिंग करवाते हैं, सही बात है। अब एक बंदा नॉर्मली इंस्टीट्यूट में 2 महीने की 3 महीने की ट्रेनिंग ले रहा है, और एक बंदा आरएमएस में 4 साल से ट्रेनिंग ले रहा है, कौन सेलेक्ट होगा? जो 4 साल से ट्रेनिंग ले रहा है, सही बात है ना। यही गलती आप लोग भी करते हो ना। अब एक बच्चे आते हैं हमारे पास, पूरे साल की तैयारी करते हैं, कोचिंग में क्या करते हैं, पूरे साल की तैयारी करते हैं, और आप लोग सिर्फ 1 मंथ की या 2 मंथ की कोशिश करो। आप खुद ही सोचो कौन सिलेक्ट होगा, 1 साल वाला सिलेक्ट होगा या 2 महीने वाला? 1 महीने या 2 महीने वाला जो क्रैश कोर्स होता है वो उन बच्चों के लिए होता है जो इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं। तो कई बार बहुत सारे ऐसे बच्चे जो क्रैश कोर्स में भी निकल जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं यहाँ वहाँ से छोटी मोटी कोचिंग वगैरह लेते हैं और फाइनली हमारे पास आते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन अब आगे जब आप यहाँ से वापस जाओगे तो जो आपके आसपास जो लोग होंगे उनको भी एजुकेट करो, सही बात है, जो आपने चीज़ें यहाँ पे सीखी है उनको बताओ, अगर आपने यहाँ पे अच्छा सीखा है तो बताओ, कुछ गलत है तो वो भी बताओ, सही बात है ना, उनको भी आप लोग एजुकेट कर सकते हो। देखो अगर एक परिवार में एक आदमी पढ़ लिख जाए तो मैं कह रहा हूँ कि वो पूरा परिवार नहीं, वो पूरा गांव, वो पूरा शहर आगे बढ़ जाता है, सही बात है कि नहीं। तो अब आप लोग भी एजुकेटेड हो गए, आप लोगों को भी नॉलेज है, और भगवान करे आप इसमें से मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो जाए, तो आप लोग भी अपने शहरों के लोगों को गाइड करो, लोगों को मोटिवेट करो, है ना। आपको स्कूल वगैरह भी हमने विजिट कराया है, क्या सिस्टम है कैसे, सोचो जब 1 मंथ का क्रैश कोर्स आपको अच्छा लगा है, तो जो 1 ईयर का होगा, अब 1 ईयर वाले में हम लोग बच्चों के बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है टाइम कम होता है। आपका बर्थडे था, है ना, तो आपके पेरेंट्स आ गए थे, हमें पता लग गया था, मैंने इनको वादा किया था कि मैं आपको बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा, लेकिन इनके पेरेंट्स आ गए तो मैंने कहा चलो माता पिता आ गए तो फिर क्या टेंशन है हमारी। तो मेनली ये होता है कि जब आप स्कूल में जाओगे तो स्कूल का सिस्टम बहुत अलग है, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे आपका पूरा जिम्नास्टिक का पूरा सिस्टम बना हुआ है, स्पोर्ट्स की शाम को एक्टिविटीज़ वगैरह है, तो आपके खेलने पे भी पूरा ध्यान दिया जाता है। जैसे अभी आप यहाँ 1 मंथ 2 मंथ में तो आप पूरे बंधे हुए, सही बात है, लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं है। स्कूल में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप लोगों के लिए इतनी बेस्ट फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे आपका इंडोर एक्टिविटी गेम है, एक रूम बनाया हुआ है, आपको भी 23 तारीख को विजिट कराएंगे, तो उसके अंदर क्या है कि आप जो भी खेलना चाहते हो, एक टीवी रूम आपका अलग बनाया हुआ है, वहाँ पे आपका हॉस्पिटल एक रूम है जिसमें कोई बच्चा बीमार हो गया तो वो रूम अलग है, स्टाफ रूम अलग है, कॉन्फ्रेंस रूम अलग है, ऑडिटोरियम आपने देख ही लिया है, अभी जो आपने ऑडिटोरियम देखा है वो छोटा है, उससे भी बड़ा ऑडिटोरियम है जिसमें करीब 1000 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, जिनको हम लोग 1000 बच्चों को एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो
यही सारे बड़े, और उसमें क्या होता है 8 बजे से लेके सिर्फ 2 बजे तक आपकी पढ़ाई होगी। समझ में आई बात? सिर्फ 2 बजे तक, उसके बाद आपकी पढ़ाई नहीं होगी। 2 से 3 आपका लंच ब्रेक होगा, 3 से 4 आपकी सेल्फ स्टडी होगी, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप डेली 2 घंटे स्पोर्ट्स खेलोगे, चाहे आप क्रिकेट खेलो, चाहे आप फुटबॉल खेलो, चाहे आप जो मर्जी आपकी जिम्नास्टिक करो, आप हॉर्स राइडिंग करो, आप स्विमिंग पूल करो, आपकी मर्जी। समझ में आ गई बात? और आपका क्वेश्चन, आपका क्या क्वेश्चन था? आर्मी के लिए। समझ में आ गया सभी को? सिर्फ आर्मी के लिए नहीं, वो तैयार करते हैं आर्मी के लिए, लेकिन जाना ना जाना आपकी मर्जी है। हो सकता है आप आगे चल के इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या दिक्कत है? आर्मी के थ्रू भी इंजीनियर बनाए जाते हैं। आप एनडीए क्लियर तो करो। अगर आप एनडीए का पेपर क्लियर करोगे तो भारत सरकार आपके ऊपर पूरा पैसा लगाएगी, पूरा पैसा खर्च करेगी इंडियन आर्मी, और आपको एक इंजीनियर बनाएगी। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? 3 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको एजुकेट किया जाएगा, उसमें आपको ग्रेजुएट किया जाएगा। अगर आप बीएससी करना चाहते हो, आप कॉमर्स करना चाहते हो, आप आर्ट्स करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। समझ में आई बात? पक्की बात? और नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, जोर से। स्कूल में एनसीसी का सर कैंप भी था। वेरी गुड, बैठ जाओ जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से सुनो, सैनिक स्कूल में एनसीसी का कैंप भी होता है, एनएसएस का कैंप भी होता है। जैसे आपका स्कूल होता है वैसे ही सैनिक स्कूल है। बस ये है कि सैनिक स्कूल में सारे बच्चे सेलेक्ट होके आए हुए होते हैं, तो उनका टीचिंग का लेवल बहुत हाई होता है। सही बात है ना? अब क्या होता है, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है? वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि एक बच्चा तो बिल्कुल टॉपर है और एक बिल्कुल नलायक है, तो टीचर पढ़ाएगा कैसे? टीचर भी फंस जाता है। लेकिन सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में क्या होता है, सारे जो बच्चे होते हैं वो हाई लेवल के होते हैं, टॉपर होते हैं, तो टीचर और हाई लेवल से पढ़ा सकता है ना? नॉर्मल स्कूल में दिक्कत क्या आती है? एक बच्चा बिल्कुल ही डल है, एक एवरेज है और एक बिल्कुल ही टॉपर है, तो टीचर फंस गया। अगर वो नॉर्मल पढ़ाता है तो टॉपर का लॉस होता है, टॉपर को पढ़ाता है तो जो वीक बच्चा है उसका लॉस होता है कि नहीं होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ईशान खड़े हो जाओ। कहाँ से आए हो आप? जोर से, कॉन्फिडेंटली उधर देखो, कॉन्फिडेंटली बोलो। असम से आए हो? असम में कहाँ से आए हो? हाँ जी, दिगगढ़। बिग बॉय। अच्छा जी मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ, है ना? तो यहाँ से कितने किलोमीटर है असम, कुछ पता है आपको? आइडिया है? अच्छा, डिग बॉय जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, एक टाउन है, ठीक है। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, ईशान बैठ जाओ, कि अभी इस टाइम, इस बार जो हमारा हुआ है, वैसे तो लास्ट ईयर भी काफ़ी बच्चे आए थे, लेकिन इस बार मैंने देखा है कि बच्चे पता है कहाँ से आए कोचिंग लेने के लिए? असम में जोरहाट से। समझ में आ रही बात? शिलोंग से, मेघालय से, दिसपुर से, मतलब नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से आए। मुझे भी ऐसी जगहों का ज़्यादा नाम नहीं पता है, और वहाँ से यहाँ आने में, अम्बाला में, हरियाणा में आने में 5 दिन ट्रेन में लगते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जान के कि जब इतनी दूर दूर से, और वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि वहाँ पे पूरा गाँव है, एजुकेशन वगैरह उतना बढ़िया नहीं है, और वहाँ पे सीबीएसई स्कूल बहुत कम है, और जो है भी वो नाम मात्र है, मतलब इतने अच्छे नहीं। तो आप ये देख लो। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है असम में और हिमाचल में और जम्मू में, कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक वहाँ छुट्टियाँ पड़ी रहती हैं। सही है? दिसंबर से लेकर फरवरी तक वहाँ पे छुट्टियाँ पड़ी रहती हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि बच्चे वहाँ पे इस टाइम पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यहाँ पे आके ट्रेनिंग लगा सकते हैं। सही है? जैसे आप लोग तो मेडिकल वगैरह लगा के आए हो, सही बात है ना? तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि असम से जो भी बच्चे हैं, जोरहाट से हैं, शिलोंग से, मेघालय से जो बच्चे हैं, वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी छुट्टियाँ पड़ी हुई है। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, खड़े हो जाओ। है जी, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है जी बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करते हैं 12th के बाद, वो डायरेक्टली, उनके लिए एनडीए का पेपर क्लियर करना बाएं हाथ का खेल है। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि उनको, जो 5वीं के बच्चे हैं उनको 6th क्लास से लेकर 12th तक एनडीए की ट्रेनिंग दी जाती है। समझ में आ गई बात? और जो 9th के बच्चे हैं, 8th के बच्चे, उनको 9th से लेकर 12th तक एनडीए की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उनके लिए एनडीए का पेपर निकालना बाएं हाथ का खेल। समझ में आई बात? सोचो, जब आप 1 मंथ 2 मंथ की कोचिंग करके आप कह रहे हो कि सर पेपर क्लियर कर देंगे, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? लेकिन आप ये सोचो कि जो